हाय कैंडिडेट्स, तो 12 अप्रैल को इंडियन सीडीएस का एग्जामिनेशन है एंड आई विल टेल यू हाउ आई क्लियर्ड माय एग्जामिनेशन एंड इफ यू फॉलो दीस 10 सिंपल स्टेप्स आई एम श्योर यू विल आल्सो क्लियर योर एग्जामिनेशन प्लस यू विल आल्सो फील कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड। सो सबसे पहली चीज है कि नए टॉपिक्स मत पढ़िए। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अभी इतना टाइम है हमारे पास, वी स्टिल हैव लाइक मोर देन 25 प्लस डेज, जहां पे आप नए टॉपिक्स को मत लीजिए। वॉट एवर आर योर ओल्ड टॉपिक्स जिनका भी अभी तक आपने प्रिपरेशन करा हुआ है, जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू दैट एंड मास्टर ओवर दोज टॉपिक्स। सेकेंड इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्लीज रेगुलरली आप रिवाइज करें, कोशिश करिए मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर्स यू गेट इट, मे बी 15 years 20 years मोर देन दैट और नॉट लेस देन 15 years पेपर एंड जस्ट नोट डाउन द पैटर्न कि ओके इज इट लाइक बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री से है, कैलकुलस से है, ज्योग्राफी में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, इज इट ऑन द बेसिकली हिमालयन साइड, इज इट ऑन द रिवर फ्रंट साइड, इज इट बेसिकली ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। जो कहां से एक्जैक्टली आपके क्वेश्चंस पिकअप हो रहे हैं उनको प्लीज मार्क करिए और हर ईयर के पेपर में जब आप फाइनल एक समरी बना लेंगे देन यू विल योरसेल्फ आइडेंटिफाई कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कहां से हैं, रिपीटेटिव पैटर्न कहां पे है। देन क्रिएट अ चीट शीट। चीट शीट इज बेसिकली जब आपने एनालाइज कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर से, जब आपने पूरा अपना रिवीजन कर लिया, सो बेसिस ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स आप अपनी चीट शीट बना लीजिए। अगर मैथ्स है उस केस में आप बेसिक फॉर्मुलाज कर लीजिए ताकि आप क्विकली रोज उन्हीं फॉर्मुलाज को रिवाइज करते हैं और कुछ ना करना रहे। प्लस वंस आप एक बार बैठ के लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटन रिवीजन हो जाएगा। सेकंड इज की ग्रामर रूल्स और बेसिक ग्रामर रूल्स का एक चीट शीट बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए 5-6 मंथ्स का शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली आपको कवर करना है उनका एक लिमिटेड सेट टॉपिक बना लीजिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पेज से ज्यादा ये टॉपिक्स बाहर नहीं निकलने चाहिए और उनको एवरी सिंगल डे आपको सारे टॉपिक्स जितने भी आपने खुद नोट डाउन करे हैं वो आपको डेली रिवाइज करना है एंड यही आपका एक्चुअल रियल सिलेबस है। देन कम्स द स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए एग्जामिनेशन क्लियर करना सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, बट आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है। तो आपको एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी ना सही तो 70% एक्यूरेसी तो मेंटेन करके चलनी है। तो आपको हमेशा अपने मॉक देते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम टाइमर लगा के चलना है, जहां पे आप 90 सेकंड से ज्यादा पर क्वेश्चन ना ले। इंग्लिश में 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन एंड जीके में 20 सेकंड्स पर क्वेश्चन, इस अकॉर्डिंग आपको टाइम लगाना है। मैथ्स में 90 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगाना, तो ओवरऑल 90 सेकंड के बाहर में नहीं जाना है। और इसी में आ जाती है हमारी नेगेटिव मार्किंग, विच मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी इतनी स्मार्ट एंड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप खुद को कंट्रोल कर सके कि आप गलत आंसर्स पे टिक नहीं लगाएंगे। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट से मिस्टेक करते हैं दैट दे स्कोर हाई बट उनके नेगेटिव मार्किंग इतने हो जाते हैं दैट दे मिस कट ऑफ, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बोला दैट यू हैव टू मास्टर ऑन द सिलेबस जो नया जनरेट हुआ है, व्हिच इज लाइक द 80-20 रेशियो, व्हिच इज लाइक 80% मार्क्स वो कवर करेगा जो आपके 20% टॉपिक्स होंगे, राइट। तो 80-20 रेशियो वो होने वाला है कि 20% टॉपिक्स को कवर करके आप 80% का कवरेज एरिया लेंगे अपने सीडीएस या इंडिया एग्जामिनेशन में। उसके बाद फुल मॉक करेंगे विद टाइमर। कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक अभी आप आज एक सिंगल डे से कर सकते हैं और हर मॉक में आपका क्या स्कोर है और उसको भी आप समराइज करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहां बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ सॉल्व करें तो देखिए कि आप क्या प्रॉफिट एंड रेशियो में है, कैलकुलस में है, ट्रिग्नोमेट्री में है, कहां पे आपकी रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही है, कहां पे आपकी स्ट्रेंथ आ रही है एंड अकॉर्डिंगली वो पैटर्न चेक क्रॉस चेक करिए जो आपकी फर्स्ट चीट शीट बनी थी जिसमें आपने